नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रौमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइंस, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। बंगाल और असम में तीसरे चरण के लिए मतदान। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों पर होगी वोटिंग। 16 सीटें दक्षिण 24 परगना, 7 सीटें हावड़ा और 8 सीटें हुगली जिले में। असम में तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर 6 अप्रैल को वोटिंग। सभी 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी संख्या। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी आज थम जाएगा चुनावी प्रचार। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु की 234, केरल की 140, पुडुचेरी की 30 सीटों पर वोटिंग। सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। असम में प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। हेमंत बिस्वा मांगेंगे वोट। बंगाल में आज सीएम योगी और ममता बनर्जी होंगे आमने सामने। बंगाल के खानाकुल विधानसभा इलाके में दोनों की रैलियां। बंगाल में आज सीएम योगी की 4 जनसभाएं हैं। ममता भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगी। प्रचार के आखिरी दिन मिशन दक्षिण पर होंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आज केरल में 2 रैलियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज दक्षिण के मिशन पर। नड्डा तमिलनाडु, पुडुचेरी में 4 सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने बंगाल में 2 रैलियां की। हुगली में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोटिंग के साथ दीदी की बौखलाहट बढ़ रही है। दीदी ने लोगों के साथ विश्वासघात किया। ममता पर पीएम मोदी का तंज। बंगाल में जय श्री राम से चिढ़ती हैं दीदी। बनारस में तो तिलक चोटी वाले खूब मिलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी, ये तय हो गया है कि आपको अब टका मार कंपनी यानी कि टीएमसी सहित नमन्ना छोड़कर जाना पड़ेगा। असम के तामुलपुर में पीएम मोदी ने कहा कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद तय है कि एनडीए सरकार बनेगी। सबको करारा जवाब मिलेगा। साउथ 24 परगना में ममता ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी और मेरा धर्म अलग है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला किया। ममता ने कहा कि बीजेपी एंटी विमेन है। बीजेपी में दम है तो चंडी पाठ करके दिखाए। ममता ने अपनी हिंदू पहचान पर जोर देते हुए कहा कि मैं एक हिंदू हूं जो हर दिन घर से निकलने से पहले चंडी मंत्र का जप करती है। बंगाल के उलुबेरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखी। रोड शो में लगे जय श्री राम के नारे। योगी बोले टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में अराजकता फैलाई। तमिलनाडु में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। चेन्नई में अमित शाह ने किया रोड शो। रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। अमित शाह ने कहा कि तमिल की महिलाओं के लिए काम करेंगे। वहीं केरल में भी अमित शाह ने रैली की। बीजेपी नेता हेमंता बिस्वा शर्मा पर लगे बैन की अवधि घटी। अब 48 घंटे के प्रचार के बैन को अब 24 घंटे कर दिया गया। चुनाव प्रचार का बैन घटाने को लेकर प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा कि किस दबाव में धमकी देने वाले नेता पर बैन घटाया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने चुनाव आयोग के 48 घंटे के लिए बैन लगाने के फैसले को चुनौती देते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। किसान नेता राकेश टिकैत आज से 2 दिवसीय गुजरात यात्रा पर आएंगे। मोदी के गृह राज्य गुजरात में राकेश टिकैत किसान सम्मेलन करेंगे। राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान महापंचायत। नरेश टिकैत ने कहा कि यह हमला बीजेपी ने करवाया। किसानों से 4 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचने का आह्वान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद में किसान महापंचायत करेंगे। किसान संगठनों को निमंत्रण भेजा गया। आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत में किसानों के पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश। पार्टी के कई नेता एकजुट होंगे। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की रिमांड और बढ़ा दी गई है। एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे को 6 अप्रैल तक रिमांड पर भेजा। एंटीलिया केस में एनआईए के एक और खुलासे के बाद एक और कार बरामद कर ली गई है। एंटीलिया केस में अब तक 9 कारें बरामद। एनआईए के मुताबिक मनसुख की हत्या करवाने के लिए सचिन वाजे सीएसटी से थाने लोकल ट्रेन से गया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद, 12 जवान घायल, 9 नक्सली ढेर।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। शोपियां में 4 से 5 आतंकियों को घेरा। बिहार के समस्तीपुर में पति ने पत्नी की दिन दहाड़े बीच सड़क पर हत्या कर दी। हत्या के बाद खुद थाने पहुंचकर दी जानकारी। अवैध संबंधों के शक में किया पत्नी का मर्डर। किसी के साथ देख लिया जिस पर पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई होने लगा। बिहार के भागलपुर में एसएम कॉलेज की साइंस की छात्राओं ने कॉलेज में जमकर हंगामा किया। फेल होने के बाद किया हंगामा। छात्राएं प्रिंसिपल कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गईं। छात्राओं का कहना है कि कई लड़कियां फर्स्ट डिवीजन हैं पर पॉलिटिकल में फेल। छात्राओं ने धमकी दी है कि अगर उनकी कॉपी फिर से जांच नहीं कराई जाती है तो वो खुदकुशी कर लेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल में लगी भीषण आग। 90 कोरोना मरीजों की जान बचाई गई है। आग पर काबू पाया गया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करने के साथ ही आग भी लगा दी है। आग थोड़ा और भड़कती तो 90 मरीजों की जान जा सकती थी। यूपी के झांसी में अगवा करके दलित मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या, आरोपी फरार। 8 साल की दलित बालिका सुबह दूध लेने निकली थी, तभी वारदात को अंजाम दिया गया है। मौके से खून से सना डंडा मिला। देश में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 93,000 से ज्यादा केस, 514 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना। पिछले 24 घंटे में 49,000 से ज्यादा केस, 277 लोगों की मौत। दिल्ली में भी डरा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में सामने आए 3,000 से ज्यादा मामले, 10 की मौत। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। पिछले 24 घंटे में सामने आए 5,000 से ज्यादा केस, 31 मौतें। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 2,705 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 49 लोगों की जान गई। आईपीएल पर छाया कोरोना का साया। वानखेड़े स्टेडियम में 8 मैदान कर्मी कोरोना पॉजिटिव। चोटिल होने की वजह से आईपीएल से बाहर हुए श्रेयस अय्यर। 8 अप्रैल को होगी सर्जरी। करीब 4 महीने तक मैदान से रहेंगे दूर। रविंद्र जडेजा ने धोनी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर फोटो की शेयर। बोले 2009 वाला उत्साह आज भी कायम। कप्तान कोहली और डिविलियर्स को आरसीबी के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच पहला मुकाबला। बुमराह की पत्नी संजना गणेशन ने हनीमून की फोटो की शेयर। बुमराह ने किया मजेदार कमेंट। बोले फोटो खींचने वाला शानदार। बेरोजगारी के मुद्दे पर राहत की खबर। मार्च में बेरोजगारी दर घटकर 6.52% हुई। फरवरी में 6.90 था बेरोजगारी का आंकड़ा। भारतीय रेल जल्द ही अपनी यात्री सेवाएं पूरी तरह से शुरू कर सकती है। पीटीआई के मुताबिक 2 महीनों में पूरी तरह बहाल हो सकती है यात्री सेवा। रेगुलर की जगह स्पेशल ट्रेन शुरू होने की संभावना। खाली होने के बावजूद बुजुर्ग को लोअर बर्थ न देने के मामले में रेलवे पर लगा जुर्माना। 10 लाख का जुर्माना देना होगा। रेलवे विवाद का मामला 10 साल पुराना है। रेलवे ने बुजुर्ग दंपति को लोअर बर्थ नहीं दी थी, जिसके बाद दंपति ने कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया था। रिजर्व बैंक ने मोबीक्विक की जांच का आदेश दिया है। मोबीक्विक के 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हुआ है। गलती पाए जाने पर भरना होगा जुर्माना। आयकर रिटर्न भरने के लिए जारी हुआ नया आईटीआर फॉर्म में नए टैक्स सिस्टम को चुनने का विकल्प। एटीएम को बिना छुए भी अब निकाल सकेंगे पैसे। एटीएम स्क्रीन पर मौजूद यूपीआई क्यूआर कोड करना होगा स्कैन। लॉन्चिंग से पहले MI 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन की कीमत हुई लीक। जानकारी के मुताबिक 70,000 रुपए होगी स्मार्टफोन की कीमत। बीएसएनएल का बड़ा फैसला। 47, 109, 998 और 1,098 रुपए वाले शानदार प्रीपेड प्लान बंद किए। वीवो का नया स्मार्टफोन Vivo X60T हुआ लॉन्च। 8GB रैम और दमदार ट्रिपल कैमरा के साथ मिलेंगे कई खास फीचर्स।
स्वरा भास्कर ने घर में अकेले पार्टी की। अपनी पार्टी में जमकर नाची स्वरा भास्कर ने वीडियो किया शेयर। ब्लू आउटफिट में दीपिका पादुकोण ने तस्वीर की शेयर। लोगों को स्टाइलिश अवतार खूब पसंद आ रहा है। इरफान खान की को एक्ट्रेस और हिंदी मीडियम की हीरोइन सबा कमर ने सगाई तोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि निजी वजहों से सगाई तोड़ी। झांसी में 1 साल के बच्चे की मदद के लिए सामने आए। सोनू सूद बच्चे के दिल का ऑपरेशन कराएंगे। टीवी जगत में कोरोना का कोहराम। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है। फेम कांची सिंह कोरोना वायरस की चपेट में। अनुपमा सीरियल के सेट पर कोरोना संक्रमण। रूपाली गांगुली भी कोरोना पॉजिटिव। रूपाली से पहले एक्टर आशीष मेहरोत्रा का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। अमिताभ बच्चन ने परिवार के साथ लगवाई कोविड वैक्सीन। ट्वीट कर बताया, बोले सब कुछ ठीक। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बॉलीवुड में भी संक्रमण की मार। अब फिल्म अभिनेत्री आलिया भट्ट कोरोना पॉजिटिव। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस मोनालिसा भी कोरोना पॉजिटिव। घर में हुई क्वारंटाइन। कोरोना के चलते बप्पी लहरी अस्पताल में भर्ती। फैंस ने अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। विद्या बालन ने भारतीय परिधान और वेस्टर्न ड्रेस में इंस्टा पर अपना वीडियो शेयर किया। बिग बॉस विनर रुबीना ने अपना फोटोशूट करवाया है। पिंक फ्रिल वाले टॉप और ब्लैक स्कर्ट में रुबीना काफी ग्लैमरस लग रही है। रूस के विदेश मंत्री 5 से 6 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। आगामी शिखर वार्ता और द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका ने पाकिस्तान को अनदेखा किया। क्लाइमेट चेंज वर्चुअल समिट में पाकिस्तान को नहीं दिया न्योता। इस शिखर सम्मेलन में भारत समेत साउथ एशिया से बांग्लादेश और भूटान के प्रमुखों को बुलावा भेजा गया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन 22 और 23 अप्रैल को। म्यांमार में हुए सेना के तख्तापलट के बाद वायरलेस इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। देश भर में फाइबर लाइन के जरिए ही इंटरनेट सेवा की सुविधा मिल रही है। दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट पर फाइजर और बायोएनटेक ने किया दावा, कहा हमारी कोरोना वैक्सीन बेहद प्रभावी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वालों का आंकड़ा 12 करोड़ के पार। अब तक 28 लाख से ज्यादा मौतें। रूस में एक अस्पताल में लगी भीषण आग। जिस वक्त ये आग लगी, डॉक्टर्स एक कठिन सर्जरी कर रहे थे। डॉक्टरों ने जान पर खेलकर मरीज की सर्जरी को जारी रखा। जलते हुए अस्पताल में 2 घंटे में पूरी हुई हार्ट सर्जरी सफल रही। डॉक्टरों को पूरे रूस में वाहवाही मिली। ताइवान में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रेन सुरंग के अंदर ही पटरी से उतर गई। भयानक हादसे में करीब 36 लोगों की मौत। समाचार एजेंसी के मुताबिक ताइवान के ताई पाई इलाके में हादसा हुआ है। जिस वक्त हादसा हुआ, ट्रेन में 350 से ज्यादा लोग सवार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।